वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग बना रहे हैं हम अहोई माता और करवा चौथ का। थोड़ी वो क्लिप्स मम्मी ने भेजी है, वो भी मैंने इस व्लॉग में ऐड कर रखी है। आपको पसंद आएगा आज का व्लॉग, देखिए और फिर मिलते हैं आगे की ओर। हेलो गाइस, हरिओम, जय गंगा मैया। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आज है करवा चौथ, तो करवा चौथ की सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी अखंड सौभाग्यवती रहें और सब छोटे को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। और सब बूढ़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और तो आज हमारे आश्रम में हो रही है पूजा। हमारे पंत जी तो काम में लगे रहता है, तो ये कर रहे काम, थोड़ा काम चल रहा है। और अब हम पूजा वूजा करेंगे। सब लोग आ चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं क्या क्या आज हम पूजा में कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले तो बहुत ज़्यादा आ जाते थे। अब ना सब अपने अपने घरों में करने लगे। मतलब जाने का ज़्यादा नहीं होता, किसी को ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो अपने घरों में ही दो चार इकट्ठा होके करने लग जाते हैं। पहले हमारा पूरा हॉल भर जाता था। और अब दिखाते हैं, सब लोग आ गए हैं। धीरे धीरे पूजा की तैयारी हो रही है। सब तैयारी व्यारी हो रही है। ये सब लोग आ गए हैं। जय गंगा मैया। हमारे भगवान जी के दर्शन भी कर लीजिए। करवा चौथ है, भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर। जय माता दी। ऐसे ही सबकी जोड़ी बनी रहे। हम सब रेडी हो चुके हैं। कर दी पूजा की तैयारी। हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। सब लोग रेडी होके आ गई हैं। ये हमारी बहन जी और ये सब तैयार होके आ गए हैं। किसी को बुला रहे हैं हम, क्योंकि वो अभी आए नहीं है, तो फ़ोन करके हम उनसे पूछेंगे। ये हमने भगवान जी सजा के रख दिए। कमजोर हो गई है। उन्होंने क्या आपस में सलाह मन करी कि हम ना ऐसा करेंगे, इसको चंद्रमा दिखाते हैं। एक भाई पेड़ पे चढ़ के चलनी में दीवार रख के बैठ गया। तो दूसरे भाइयों ने दूर से कहा कि देखो ये चंद्रमा नहीं निकला है, बहन तू अर्घ दे दे। उसने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी चलो चंद्रमा निकला है, अर्घ दे दो। कहते भाई जी तुम्हारा एक चंद्रमा निकला, हमारा चंद्रमा नहीं निकला। कहते अच्छा। उन्हें अर्घ दे दिया। अर्घ देने के बाद उसने पहला खाना खाने बैठे, पहले तौर में बाहर निकला। दूसरे में उसे खबर आई कि उसका पति मर गया। तो गई, वो दौड़ी दौड़ी गई अपने घर, वहाँ देखा पति मरा हुआ था। तो पति मरा हुआ था, वो बेटी गोद में उसे रोने लगी। अगला करवा चौथ आया, उस दिन रानी आई। उसने कहा कि माँ मेरे साथ ये क्या हो गया, बेटी मैंने तो बट रखा और ये बड़ा हो गया, मर गया, मेरा पति मर गया। उन्होंने कहा कि तूने झूठे चंद्रमा को अर्घ दिया है। कहते फिर क्या करूँ? कहते तू इसके ना ये सुनिए जो सुनी हुई है ना, एक एक करके हर साल निकाल, और जब अंतिम सुई रह जाएगी, करवे वाला आएगा तो करवा लेके फिर तुम करवे का पाठ रखिए और तेरा पति मिल जाएगा। उसने कहा एक एक करके सुइयाँ निकालेंगे। अंतिम सुई रह गई तो करवे वाली आई। तो उसने कहा कि मैं करवा ले लो, करवा ले लो, करवा। वो कह रही माता मुझे करवा दे दो। वो करवा, जैसे वो करवा लेने गई, दासी आई, दासी ने वो सुई निकाल दी। तो वो राजा उठ के बैठ गया। उसने दासी को अपनी पत्नी समझा, रानी समझा। तो उसने कहा वो सुख से रहने लगी। एक बार रानी जो थी वो सोचती रही कि हाँ मैं रानी थी, मैं दासी बन गई, और जो मैं दासी थी वो रानी बन गई। तो वो रोती थी। तो एक दिन बाद राजा बाहर विदेश में जाने लगा। कहता रानी मैं तेरे जो दासी थी उसको कहता रानी मैं तेरे लिए क्या रहा हूँ। उसने कहा मेरे लिए हीरे जवाहरात लाना, कपड़े लाना और सामान लाना। कहते अच्छा। तो दासी के पास गए, जो रानी थी जो दासी बनी, उससे पूछा कि तेरे लिए क्या लाऊं। कहते मेरे लिए काठ की गुड़िया ले आना। कहते ठीक है, काठ की गुड़िया का तू क्या करेगी? कहते नहीं राजा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे काठ की गुड़िया ला दो। तो राजा बोला ठीक है, चला गया। वापस आया, रानी ने तो खूब सारे जेवर जुवर ले लिया। रोज काठ की गुड़िया दासी को दे दी। दासी कमरे में जाके रोज रात को कहे, जो दासी थी वो बांदी बन गई, जो बांदी थी जो रानी बन गई, जो रानी थी वो दासी बन गई। तो जो रानी बनी हुई थी दासी, वो रोज सुनती थी। फिर राजा को एक दिन कहती थी पता नहीं रोज ये दासी कमरे में बंद करके कहती जो रानी थी वो दासी बन गई, जो दासी थी वो रानी बन गई, पता नहीं क्यों बोलती ऐसे। राजा ने सुना। राजा ने कुछ पूछा कि रानी क्या बात है, तो दासी क्या बात है, तो ऐसे क्यों बोलती है? कहते जो रानी थी वो दासी बन गई, जो दासी थी वो रानी बन गई। कहते राजा जी ऐसे ऐसे बात थी कि मैं आपको एक मैंने करवा चौथ का बात रखा था, तो मुझे मेरे भाइयों ने नकली चांद दिखा के मुझे खाना खिला दिया, तो आपकी मृत्यु हो गई थी, आपके सुइयाँ चुभ गई थी। तो फिर मैं आप बैठी रही, एक एक सुई हर साल निकालती थी। कहते जब अंतिम सुई रह गई थी तो मैं करवे वाली आई, मैंने उसे करवा लेने चली गई, तो दासी जो थी उसने सुई निकाल दी और वो आपने उसको रानी सुन लिया। कहते अच्छा। कहते हाँ। कहते ठीक है। फिर उसको दासी को दंड दिया, जेल में डाला। रानी को जैसा भगवान महारानी ने स्वाग भाग दिया राजा को, वैसा सबको दे दिया। अब बटेगी हमारी थालियाँ। यहाँ से शुरुआत हुई।
ऐसे चलेगी के ऐसे चलेगी, ऐसे। शक्ति कैसे चली ना मुझे बड़ा मेरी ना मांग पैर पाई ना तो तेरा जगाई ना रुतेड़ा मनाई ना मैं प्यारी वीरा जब चढ़े थे पानी पीना कती ना या डेरी ना मुझे बड़ा मेरी ना मांग पैर पाई ना तो तेरा जगाई ना रुतेड़ा मनाई ना मैं प्यारी वीरा जब चढ़े थे पानी पीना कती ना या डेरी ना मुझे बड़ा मेरी ना मांग पैर पाई ना तो तेरा जगाई ना रुतेड़ा मनाई ना मैं प्यारी वीरा जब चढ़े थे पानी पीना कती ना या डेरी ना मुझे बड़ा मेरी ना मांग पैर पाई ना सुतेड़ा जगाई ना सुतेड़ा मनाई ना मैं प्यारी वीरा जल चढ़े थे पानी पीना कती ना या डेरी ना मुझे अपना ओके साहब चलो अब फिर तो क्या अपने को लेके जाते हैं हाँ चलो आपने हमने पढ़ा नहीं हाँ बोलेंगे, आप करना। अगर क्या करेंगे? चलो आपने जल्दी क्या जल्दी जल्दी चलो चलो पढ़ लीजिए सब जल ले लो तू भी ले ओम विष्णु 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 क्या पार्वती मानस श्री द्वारा कभी वैसे मनोते ताप कभी कभी बोलो जम्बू की हरवाती बिंद्रा वासी नाम है अमुक गोत्र अपवाद ना गोत्र अपना नाम में करवा किसी नाम में व्रत सफल के वास्ते व्रत किया जा रहा है करवा हरवार में पावन कुटीर में कल्याणम अस्तु कल्याणम अस्तु कल्याणम अस्तु करो जगत बलहारी, जय गणेश जय गणेश। भाभी जी और भाई साहब, ये भाभी जी बहुत अच्छी हैं, हमारे भाई साहब भी बहुत अच्छे हैं। अटल सुहाग बना रहे भाभी जी सबका, ऐसे ही। भाव का स्वाग बना रहे जय माता। आ जाओ। पूरे बैठ गए यहीं पर। कैसे बैठे हुए? बाहर मत चले जाना हमें पढ़ने की। ये सोच रही रात हो गई तो ये भी बैठ जाना है। जा रहा नन्ना मुन्ना, ये सारे बंदर यहाँ पर आके इकट्ठा हो गए। हेलो गाइस, हरिओम, जय गंगा मैया। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। तो आज जैसे आज है अहोई अष्टमी, तो सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। माता रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और ये व्रत होता है बच्चों के लिए, बच्चों के कामना के लिए। माता रानी रक्षा करे सबकी।
और हम तो सब माता रानी के बच्चे ही हैं, तो ये स्पेशली बच्चों के लिए किया जाता है। तो अब हमने पूजा वूजा की सब तैयारी कर दी है और मंदिर में हमने जोत बत्ती भी जगा दी है, आपको नज़र आ ही रही है। तो अब हम चलते हैं अपने मंदिर की ओर, जहाँ पर हमने पूजा की तैयारी कर दी है। वही माता की प्रसाद में हमने बनाया है हलवा जो बनता है आटे का, उसमें गुड़ डाल के वो बना रखा हमने। और गन्ना लाए, हम मूली लाए, सिंगाड़े, जो भी मतलब, और वही माता की जो माला होती है ना, तो बहुत से जो शुरू से मतलब करने लग जाते हैं, गले में वही माता की माला डालते हैं। तो हमारे बड़े बूढ़ों ने माला नहीं पहनी, तो उन्होंने व्रत करवाया हमसे, तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी करते हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं अपने मंदिर की ओर, जहाँ की हमने आज बनाया है मंदिर। ये तो मंदिर है ही है, लेकिन जहाँ पर अष्टमी की पूजा हो रही है वही माता की, वहाँ पर ऐसा बोला जाता है जहाँ पर वही माता की पूजा की जाती है, तो फिर वहीं पे दीपावली के दिन भी लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो हम भी ऐसे कर रहे हैं। अब हमने कमरे में मंदिर बना दिया है, यहाँ पर कि पहले हमारी सासू माँ का मंदिर होता था, फिर उनके जाने के बाद हमने मंदिर यहाँ पर ही शिफ्ट कर दिया। वैसे भी वो मंदिर उन्होंने बोला था कि मैं खड़े होकर पूजा नहीं कर सकती, तो वो बैठ के करते थे। उन्होंने बोला था कि अगर मतलब, उन्होंने बोला जब मैं चले जाऊँ इस दुनिया से तो तुम मंदिर दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना, मतलब स्थापना नहीं कर रखी थी वहाँ पे, वो बैठ के पूजा करते थे। तो आज हम वहीं पर पूजा करेंगे जहाँ पर उनकी यादें जुड़ी हैं। हर हर महादेव। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय माता दी। ये अभी जगाते हैं, यहाँ पे सब कुछ तैयार कर दिया है। अभी हमने प्रसाद नहीं रखा है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कहानी। तो दोस्तों, ये हमारे पूरे परिवार को अब वीडियो भेज रहे हैं, आप लोग भी हाथ जोड़ दीजिए, माता रानी का आशीर्वाद पाइए और हमेशा बना रहे। हर हर महादेव। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम, और हमेशा खुशहाली बनी रहे हमारे पूरे परिवार में। सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हमेशा निरोग रहें और खूब तरक्की और बुद्धिमान, खुश रहें सब बच्चे। हर हर महादेव। और हमारे पिताजी को भी प्रणाम। हर हर महादेव। हमारी पूजा शुरू होने लगी है, हमने जोत बत्ती सब जगा दी है, हमने पुस्तक भी रख दी है और सब कुछ पूजा की सब तैयारी कर दी है। पूजा सब हमने अच्छे से कर दी। अब हम शुरू करने वाले हैं। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। Later that same evening. अब शुरू ही होने वाली है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। माता रानी सबकी रक्षा करे, सबके बच्चों की रक्षा करे, हमारे बच्चों की रक्षा करे और हमेशा टीवी भी अटेंड कर रहा, आपको दिखाते हैं। ये पूजा हो रही, यही है बैठा और ये पूजा के साथ साथ टीवी भी अटेंड कर रहा। बताओ। बोली तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, तो मैंने कोख बनवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है, क्या करूं? गणेश जी बोले सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया क्या बात है, तुमने तो आज वो देखो दोनों चीज अटेंड कर रहा हो पीछे वाले। तो अच्छा लगे तो प्लीज ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हम जा रहे वाले हैं जल्दी दिवाली के लिए हरिद्वार, माता जी और पिताजी से मिलने के लिए। बाय बाय।